कृष्ण सभी को, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो मेरे चैनल पर जो मेरे साथ रहेंगे वो ऐसे इंसान है जिनको हम शिव भक्त के नाम से जानते हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल इंसान है। मैं इनको माँ मानती हूँ, अपना गुरु मानती हूँ, अपनी बहन मानती हूँ, दोस्त मानती हूँ, मतलब ये समझ लो मैं इनको सब कुछ मानती हूँ। भगवान ने अगर मुझे मेरी रियल माँ और सिस्टर के बाद अगर कोई एक मजबूत रिश्ता और सुंदर रिश्ता दिया है तो वो मेरी ये माँ है। मैं लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मुझे डैड नहीं है, बट मेरे पास दो दो माँ है। तो लोग तो इनको एज ए शिव भक्त पहचानते हैं, पर मैं कहूंगी अगर शिव के कोई करीब है और शिव जी को अगर वाकई में कोई जानता है तो वो ये इंसान है। तो चलो बिना कोई देरी करे हम उनको बुला ही लेते हैं। हर हर महादेव। राधे कृष्ण। हर हर महादेव अल्पा। ये मेरी लाइफ की वो इंसान है, मतलब हमेशा हमको एक लाइफ में चाहिए होता है जो हमें गाइड करे, जो सही ज्ञान दे और एक सही रास्ते पे लेकर आए। तो मेरे लिए वो आप हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ये पॉडकास्ट चैनल शुरू करने का सोचा। एक्चुअली मैं इनको थैंक यू इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक रात में उठ के रातों रात अपना सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट किए। तो प्लीज आप हमें बताएंगे कि ये ऐसे अचानक क्यों आपने किया। जब आप साधना से जुड़ते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने ईश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे रहूँ तो मुझे अपना 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया को देना पड़ेगा, कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो सब मेरे लिए इस जन्म में टाइम वेस्ट है, और इस जन्म में मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने महादेव के साथ बिताना है। फिर अपनी ये पॉडकास्ट के लिए क्या चाहिए। उसके पीछे एक बेसिक रीजन है। जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि आप एक यंग जनरेशन को बिलोंग करती हैं, और जो मैंने लास्ट 2.5 ईयर में आपके ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें दुनिया बदलना है, बट हाँ 5 या 10 लोगों में अगर बदलाव आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारी दुनिया सफल हो जाएगी। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा बोलती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, लोगों तक रियलिटी पहुँचा सकते हैं। तो बस वही एक रीज़न है कि बहुत सारी अल्फा आ जाए दुनिया में, उनको समझ में आ जाए कि सही तरीका लाइफ जीने का क्या है और स्पिरिचुअलिटी का सही मीनिंग क्या है। अगर ये हो गया तो शायद मेरे लिए बहुत सफल हो जाएगा। ओके, तो फिर हम स्टार्ट ही इसी से करते हैं कि व्हाट इज द स्पिरिचुअलिटी। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का अर्थ मैं उसे डिफाइन नहीं करती हूँ, बट एज ए इंडिविजुअल जब आप ये समझ लेते हो कि आपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ वो कमाने नहीं आ रहे जो आपको ये दुनिया दे रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुंह में तो ऐसा फंसा कि माया ने तुझे पास लिया और इस बीच में तो अपनी इंसानियत भूल गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो आज के टाइम पे हम स्पिरिचुअलिटी को लेके भी उसको डिफाइन करते हैं, वो भी एक तरीके का मोह माया है जो इन सब से परे है, जो इन सब से दूर है, जो इन सब में नहीं आते या जो इन सबको डिफाइन नहीं करते, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखती हूँ, स्पिरिचुअलिटी हम सभी लोग हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ। फर्क क्या है, जब आप इस जन्म से ज्यादा मैं अपनी बात कर रही हूँ, जैसे मुझे जन्म से ज्यादा मृत्यु से प्रेम हो गया है। जैसे मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि इस जन्म का हर सेकेंड हर मिनट मेरे महादेव का है। जो बुरा है वो मेरा है, वो मुझसे हुआ है, लेकिन जो फल रहा है, जो अच्छा है, जो मिला है, वो मेरे महादेव का है। तो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी मेरा ईश्वर है। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम संगति में रहते हैं क्या मुझ जैसे हो जाता है। दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता था जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो। जैसे मेरी फैमिली में मैं अपनी नाना जी के साथ बड़ी हुई, और मेरे नाना जी बहुत स्पिरिचुअल थे इन टर्म्स ऑफ नॉट कि उन्हें शायद वेदास आता था या उन्हें वो दिन भर पूजा पाठ करते थे, बट वो शारिका के वैष्णो देवी माता के बहुत बड़े डिवोटी थे। तो हमारे घर में एवरी ईयर एक बहुत बड़ा जागरण होता था जिसमें मेरे नाना जी गाते थे। मुझे अभी भी याद आता है कि जब वो गाते थे ना, वो सिंगर नहीं थे, बट उन्हें गॉड गिफ्ट था कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। लेकिन जब वो गाते थे ना तो एक कनेक्ट होता था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्ट फील होता था। और मेरे नाना जी ने भी कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम पूजा पाठ करो, बट समहाउ बचपन से ही मेरे अंदर वो चीज कुछ थी कि
मुझे याद है कि एक दिन मैं भगवान के सामने, जब भी मैं भगवान बोलती हूँ उसका मतलब है शिव के सामने, लिंग के सामने मैं बैठती थी। और मुझे याद है कि मेरे नाना जी कर्टन लगा देते थे। वो कहते थे कि मैं उस लेवल पे प्रे करती हूँ भगवान को कि जहाँ पे उन्हें आंसू आ जाते हैं। बट होता क्या है ना, जब आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आप अलग अलग लोगों की संगति में आ जाते हो, राइट। और आप कहीं ना कहीं 80% हम लोग उन लोगों का ग्रैब कर लेते हैं। और लेकिन वो जो 20% होता है ना, जो डिवाइन होता है, स्पिरिचुअल होता है, वो ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पे आपके आपके अंदर जागृत हो जाता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा कि क्या संगति का असर पड़ता है, अफकोर्स पड़ता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे इतनी स्पिरिचुअलिटी है, एजुकेशन है, बट उनके अंदर, या मैं बोलूँ पिछले जन्म का कर्मा या इस जन्म का फल उनके अंदर होता है कि वो खुद आइसोलेट हो जाते हैं। जैसे मैं हुई हूँ और मैं कनेक्ट हुई, मुझे एट द एज ऑफ आज मैं 34 ईयर्स की हूँ, एंड समवेयर आई रिग्रेट कि मुझे बचपन से वेदांत क्यों नहीं बताया गया, मुझे बचपन से गीता भी नहीं समझाई गई। मेरे को गीता का एक्चुअली मीनिंग तब समझ में आया जब मैं लाइफ के एक ऐसे मुकाम पे थी जहाँ पे इतने सारे हर्डल्स थे, मुझे पता नहीं था कैसे क्रॉस करना है। एंड वेदांत में मुझे जो जो एजुकेशन मिला वो मुझे शायद जबानी किसी के मुझसे नहीं मिला। तो यस, संगति का बहुत असर पड़ता है आपकी लाइफ में। बट डिसाइड दैट, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, और और सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है और जो बहुत पता नहीं कितने लोग इस बात को मानेंगे, उसकी भी मर्जी होनी चाहिए आपको अपनाने की। एक्चुअल में मतलब हमारे मेरा स्पेशली आइडिया इसलिए निकला ना कि ये ऐसे ही बात करती है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि सामने कैमरा चल रहा है इसलिए ऐसे बात करें, नहीं, मेरा ये आइडिया ही तभी आया जब बैठती हूँ उनके साथ, एक्चुअल में ही ऐसी बातें करती है। तो कितना भी बुरा इंसान हो ना, वो अच्छा बन ही जाएगा आपके साथ। और अल्फा बीइंग मेरे लिए, मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका देखा है लास्ट 2 इयर्स में, आप सबको बोलती हूँ मेरी वजह से, बट मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज एक साइडेड नहीं होती है, अगर स्पिरिचुअल। जब आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो जो आपको बताते हैं कि आप ये मंत्र पढ़े, ये मंत्र का ये है, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और आप एक इंसान को पकड़ के उसको सिखाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जिसको गुरु शब्द चाहिए, जिसको गुरु ज्ञान चाहिए, जो शिविज्म खुद को बोलते हैं, शिविज्म मीन, उससे आप शिव के भक्त नहीं बन जाते। आप शिव के भक्त तब बनते हैं जब शिव खुद आपके साथ बैठते हैं साधना के लिए। तो उस इंसान को आपके दरवाजे पे आपके आने की जरूरत है और आपके ज्ञान लेने की जरूरत है। वो जो ज्ञान है ऑफकोर्स वो इस पॉडकास्ट में भी कभी नहीं आएगा, वो सोशल मीडिया में तो ऑफकोर्स मैं कभी नहीं दूंगी। बट यस, ये जो अल्फा ने छोटी सी कोशिश स्टार्ट की है वाया मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनकी लाइफ में बदलाव नहीं लाया है, वो खुद बदलना चाहती थी। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कुदरत का था, यूनिवर्स का था, ब्रह्मांड का था, जो चाहते थे कि अल्फा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए और उस ट्रांसफॉर्मेशन से उसको रियलिटी, ट्रुथ ऑफ रियल वर्ल्ड, मैंने से रियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ और नहीं होता, इट्स अ डिसिप्लिन टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर गॉड, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। यही सब है। और इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्फा ने ये जो स्टेप लिया है, इससे कुछ लोगों को मदद मिल सके, उन्हें सही पाठ मिल सके। हम यहाँ रुक जाते क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं होगी, बिल्कुल खत्म नहीं होगी। बट अगर आपको भी कुछ पूछना हो, आपको स्पिरिचुअलिटी से मतलब कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीजों के लिए, आप बस कमेंट में बता देना, तो प्लीज हमें बताइए। और ये मैं कह रही हूँ, ये मैं बना इसलिए रही हूँ ना, जिन जिनको पूछना है, जिन जिनको इसमें आना है, जिनको बदलना है, बस ये उनके लिए चैनल है। हाँ, और या फिर ज्ञान तो हर जगह बढ़ता है, आप कहीं पे भी शुरू कर दीजिए। और हम यहाँ ज्ञान देने नहीं आए हैं, बट हम जो रियल में हम जो बातें करते हैं, हम ये पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं, मैंने इंडिविजुअली और अल्फा ने इंडिविजुअली, तो मतलब जैसे नॉर्मल इंसान जर्नी जिया है। मतलब जैसे देखो, आप कोई सेलिब्रिटी को उठा लो, हाँ ठीक है, उनके पीछे बहुत सारी स्टोरी होती है, बट आप जब नॉर्मल लोगों को, जैसे आपने मुझे देखा, नॉर्मल इन्होंने वो स्टार्टिंग से, ये जो भी देखे होंगे स्टार्टिंग से देखे,
और मैंने इनको देखा है, तो मुझे भी पता है इनका जर्नी। तो जब हम नॉर्मल लोगों को देखते हैं कि हाँ ये कि अलग जा रहा है, तो उनसे सीखने का कुछ अलग होता है, क्योंकि हम फिर हमको लगता है ये कर पा रही है तो हम भी कर सकते हैं। बस यही हमारा एक मोटिव है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड राधे कृष्णा। हर हर महादेव।